बहरहाल हजरात, अब एक सच्ची बात मैं आप हजरात को ये बता दूं, हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब चापदानी कलकत्ता स्टेज पर तशरीफ फरमा है। कुछ ही लम्हे में वो आपके सामने होंगे जी। खगड़िया की सरजमीन पर हजरत, अगर ये बात सच्ची है तो आपके सर के हिलाने को ये लोग शहादत समझेंगे कि खगड़िया की सरजमीन पर लाखों का मजमा और 33 लाख रुपए चंदा किए थे हजरत। अल्लाह, ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ। इसलिए अब उस 33 लाख चंदा कराने वाले मुकर्रिर और करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने का हुनर जिस मुकर्रिर को आता है, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब चापदानी कलकत्ता, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है। बोलिए दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। अरे दुआ करो सलामत रहे उलमा की हिम्मत। ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে जलवाबार स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, শোরায়ে এজাম, নকিবে হিন্দুস্তান। পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সালাম করলাম। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। আপনি কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ। ये मीडिया वाले भी बड़े परेशान रहते हैं। पहले ये एक ठो हुक्का था, अब ढेरी नेचा हो गया। हाँ भाई बैठ जा रहे, अरे बैठ जा रहा, बैठ जा रहा, बैठ जा रहा, शोर ना करें मेरे भाई, आप संजीदा हो जाए इंशाल्लाह। बस कुछ कहनी है, 40 से 45 मिनट के अंदर में मेरी बात पूरी हो जाएगी। आपको ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे। अगर आपकी इजाजत हो 1 घंटा, अच्छा इंशाल्लाह। ये बोले 2 घंटा।
हमारा देखो एक आदमी हाथ उठाई पूरी 5 घंटा। आह यहाँ कब्रिस्तानों बगल में नहीं छी है, बगल में है। दुआया कलेमात की एक मतला एक शेर में आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, इंशाल्लाह पढ़ दें, सुनेंगे इंशाल्लाह। जी अता हो नवाजिश। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। अल्लाह अल्लाह। वहां देखा सुभान अल्लाह बोली। इसको पता नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। आमीन बोलबो ना रे, आमीन की बोलबो, बोलो तो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। आमीन आमीन। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। अल्लाह मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। मैं दुआया कलमात के 2-3 शेर में आपकी समातों के हवाले कर दूं। अता गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो आमीन। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तो बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। अच्छा एक बात बताइए, इंशाअल्लाह आप अपने नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा?
भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? देख रहा। और मेरा अल्लाह समी व बसीर है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। तो आपको अल्लाह मेरा देख रहा है कि मेरा बंदा नींद की कुर्बानी करके आराम बिस्तरों को छोड़कर, गर्म बिस्तरों को छोड़कर देखो खेत में पिंडाल के नीचे बैठा है, तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? देगा। भाई अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और नेकी कभी जाये नहीं होती। नेकी कभी जाये नहीं होती है। एक बादशाह को मुर्गी से बड़ा प्यार था, मुर्गी से बड़ा प्यार था। अच्छा मुर्गी जानते हैं ना? हाँ। अब मुर्गी के बच्चे का बाप कौन है ये हम नहीं बताएंगे। बाप मुर्गी के बच्चे का बाप कौन है, कितना बाप है, ये हमसे मत पूछिएगा। एक बादशाह को मुर्गी से बड़ा प्यार था। अच्छा देखिए, अंडा तो मुर्गी देती है, मुर्गा अंडा देता है? नहीं देता है, नहीं देता है, लेकिन दिया है एक जगह। एक जगह दिया है। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो बहुत सारी मुर्गियां पाल रखा था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ मुर्गियों को दाना खिलाना है, और जितना अंडा पारे, जितना अंडा दे, सब अंडा को जमा करना है। अब बादशाह तो बादशाह है, एक दिन मिजाज बदला। वो जो मुर्गी का रखवाली करता था ना सिपाही, उसको बोला है, बोला इधर आ। बोला हुजूर क्या है? बोला अच्छा ये बताओ मुर्गी रोजाना कितने अंडा देती है? कहा कि हुजूर एक मुर्गी तो एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए। क्या अंडा चाहिए भाई? 2। बोला 2 अंडा कैसे होगी? अरे एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा ना देगी। बादशाह ने कहा कि ये मेरा हुक्म है, मुझे एक मुर्गी से 2 अंडा चाहिए, और जो मुर्गी 2 अंडा ना दे उसको ज़िबह करके हम खा ले। जाओ ऐलान कर दो मुर्गियों में। ये बेचारा आया, वो जिस घर में मुर्गी रखता था, देखिए जिस जानवर से आप मोहब्बत करेंगे ना, वो जानवर आपसे भी मोहब्बत करने लगता है। मुर्गी हो, बकरी हो, गाय हो, बैल हो, है कि नहीं? 10 दिन आप उसे चारा खिलाइएगा तो वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। तो तमाम मुर्गियों को जमा करके ये सिपाही ने कहा कि भाई देखो खैरियत नहीं है, बादशाह का हुक्म है, एक दिन में 2 अंडा चाहिए, अगर नहीं दिए समझ लो कि जिंदगी खत्म। वो मुर्गी लोग बड़ी कोशिश से एक सुबह दी, एक शाम को दी, 2 अंडे हो गए। एक मुर्गी के पास देखा कि एक ही अंडा, ये सिपाही उसका गर्दन पकड़ा, बोला तुमको डर नहीं था, ये अंडा दिए हो? तो बोला भैया हम बादशाह डर से एकटा बहुत मेहनत दिले भैया, असल में मुर्गी नहीं जिन, मुर्गा नहीं जिन, मुर्गी जिन, ये मुर्गी नहीं जिन, मुर्गा जिन भैया। क्या? हम मुर्गी नहीं है, मुर्गा है। मेरे नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान अजीम है कि आज हमें बिस्तरों से उठाकर रब्बे कदीर हम सबको इस महफिल में बैठने की सादत नसीब अता फरमाई। बस रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह हमारे इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बोले। यहाँ दुआ होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। এখানে যেটাই দোয়া করে যাবে আল্লাহর কোরআন পাক কোছে قال ربكم ادعوني استجب لكم, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। तो इंशाআল্লাহ একটা ওয়াদা করো कि যত বক্তা এখানে এসেছেন, যত বক্তা এখানে এসেছে, যত উলামায়ে কিরাম এখানে এসেছে, इंशाআল্লাহ সবারও तकरीर सुने, दुआ करे, अपना अपना बारी जाबे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। मैं दुआ करूं इंशाल्लाह, सब तैयार है। अल्लाह सब यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। कुर्बान जाइए, एक आदमी दुकान खोला, ओ अमौर बाजार में दुकान खोला, मोहल्ले में ऐलान करवा दिया कि भाई मैंने दुकान खोला है, रात में मेरे घर में दुआ की मजलिस है, सारे लोग आ जाना। और पूरे मोहल्ले वाले जमा हो गए रात में, तो उनके घर पे लोग जमा हुए, तो लोगों ने कहा कि हो दुआ करे भाई। मौलवी साहब ने बोला मौलवी साहब काम नहीं चाहिए। बोला फिर दुआ क्या करता? बोला दुआ हम मैं करो, खाली तुरंत नहीं आमीन बोलिया। भाई दुआ हम करेंगे, आप लोग सिर्फ आमीन बोलिएगा। तो मोहल्ले वालों ने सोचा, बस्ती वालों ने कहा कि ठीक है जी, तोर दुकान चलते हैं, दुकान दुआ करो।
वो दुआ के लिए कहा कि भाई हाथ फैलाओ, दुआ के लिए सारे लोग हाथ फैलाए। अब वो जिसकी दुकान थी वो दुआ कर रहा, या अल्लाह हमारी दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, सुबह भी ग्राहक हो, दोपहर में भी ग्राहक हो, रात में भी ग्राहक हो, हमको फुर्सत ना मिले। तो एक आदमी से पीछे से बोला है भैया कोई आमीन मत बोलियो। तो कल की कहना बोली असल बादी जी की अमरों में कफनक दुकान खोल की सब टपक जाओगे यहीं पर। भाई आमीन बोला जाएगा, भाई आमीन बोला जाएगा। अरे आमीन बोलेगा तो अच्छा कफन की दुकान में बिक्री कैसे होगी? जब लोग मरेगा तब ना बिक्री होगी, लोग मरेगा तभी तो बिक्री होगी। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। अच्छा मेरे बच्चों, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर आए हो, इस जलसे से के पैगाम लेकर उठो। इंशाल्लाह उठेंगे आज पैगाम लेकर। क्या पैगाम है? नमाज, नमाज का पैगाम, नमाज का पैगाम। इसलिए कि जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। अब मैं आपको क्या बताता चलूं, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। यानी इस्लाह मुआशरा का माने क्या है कि मुआशरा का इस्लाह करना, मुआशरे का इस्लाह करना, मुआशरे का इस्लाह करना कि मुआशरे में कौन कौन सी खराबी है उनका इस्लाह करना। लेकिन अभी हमारे मुआशरे में बहुत सारी खराबियां हैं, उन खराबियों में से एक खराबी जहेज भी है। अच्छा आप लोगों के यहाँ जहेज 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 शादी में लेते हैं भाई, जहेज चलता है कि नहीं? चलता है। इधर जहेज का रस्म है बिहार में। अब तो मोटरसाइकिल कोई नहीं लेता है, हर आदमी चाहता है कि हम बुलेट ले, हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में अगर वो मोटरसाइकिल का होंडा की कोई गाड़ी नहीं, अब आए तो मेरे घर में थपाची आए, बुलेट आए। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, क्या इस पैसा का लेना जायज है? इस पैसा का लेना जायज है लड़की वाला से? अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है बेटे की शादी है, इसकी बात फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाता है? अरे बोलिए ना भाई। बाप। अच्छा बाप जाता है फाइनल करने के लिए, कुर्बान जाइए लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि समधी रहम कीजिए, मेरी चार बेटी है। बोला नहीं नहीं, 1.5 लाख रुपए से तो कम को बातें नहीं, 1.5 लाख से कोई कम की बात नहीं है। इसलिए कि जो गाड़ी है उस गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपए है। अगर बुलेट देना पड़ जाए तो फिर 3 लाख रुपए देना होगा। लड़की वाला तैयार हो गया, बेटी वाला तैयार हो गया, कुर्बान जाइए। बोला लिस्ट बनाइए और गाड़ी फर्स्ट में 2 लाख रुपया, उसके नीचे लिखिए। बोले लड़की वाला बोला कि समधी हो गया। बोला अभी नहीं हुआ है, अभी तो और बाकी है। बोला हाँ बोलिए समधी क्या बाकी है? बोला लिखिए फ्रिज, फ्रिज लिख दिया। बोले लिखिए वॉशिंग मशीन। हाँ अच्छा बोले पलंग, कौन पलंग? पुराने जमाने वाला पलंग नहीं, अभी नया नया पलंग निकला है जिस पलंग का नाम है महाराजा पलंग, बक्स वाला पलंग। कभी कभी बक्सा में हम भी घुस जाएंगे। सारी लिस्ट बन गई। लड़की वाला मजबूर है ना, लड़की वाला तो मजबूर है, इसलिए कि जवान बेटी उसके सर पे बैठी है, वो करे तो क्या करे, उसे कर्जा भी लेना पड़े तो वो ले ले। अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी उस बाप से पूछो रातों को नींद नहीं आती है। जिस भाई की जवान बहन घर में हो उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस माँ को रात में नींद नहीं आती है। नौजवानों एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना आज तक बना है ना सुबह कयामत तक बनेगा। और हराम का पैसा रुका नहीं है, हराम का पैसा रुकता नहीं, वो जिधर से आएगा उधर से चला जाएगा। हराम का पैसा रुकता नहीं है। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, अभी इस बात को मैं यही रोक रहा हूं, फिर मैं सुनाऊंगा। ठोकर लगी तो झुका तो देखा कि एक खोपड़ी है। क्या है भाई? खोपड़ी। भाई बोलो भाई क्या है? खोपड़ी। आदमी का खोपड़ी है। ये उलट पलट कर देखा, रे भाई खोपड़ी है तो खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था। ये पढ़ा लिखा आदमी था। बोले रे बाबू इसमें क्या लिखा हुआ? तो खोपड़ी को उठाया, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले भैया गुरु की बाकी जी कुछ हुआ है
कुछ बाकी है। ये आदमी सोचा कि भाई इसको मरे ना जाने कई साल हो गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? ये रुमाल में लपेटा, बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, देखता था नहीं हुआ, फिर लपेट के रख देता। चाबी अपने पॉकेट में। इसकी बीवी को शक हो गई, शक हो गया कि अलमारी में की रखल किसी बेनवा दोपहरिया साया चुप के अलमारी खोले जी, देखे जी, फिर चाबी ताला मारी, चाबी अपने पॉकेट में रखी, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली। कपड़ा पहना, सो के उठा, कपड़ा पहना, अमोर बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोली, देखी कि खोपड़ी, तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखे जी, हमरा भगावेली जादू सीखे जी, इधर जादू तो मैं खत्म कर दी। वो ली उखली में डाली, दे समार दे समार दे समार दे समार, भूसा बनाकर हम फेंकी दिल। शाम को बेचारे हम और साए देखे चाबी नहीं, बीवी बोली चाबी गिरी गिलोने ला। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछू से बीवी कही की छापे खोपड़ी आ जादू से कही लालते हमारा भगावे नहीं, तो जादू खत्म कर दोनों। और अल्लाह के बंदी हम जादू नहीं सीख रहे थे, तुम बताओ उस खोपड़ी का क्या किए? तो बीवी बोली उसकी वो हालत किए है कि वही जानेगा। बोला की कर लेन हमरा जानना चाहे। तो उसकी बीवी बोली उखली में देके इतना समाट मारे, इतना समाट मारे, चोट मारे कि भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर बोला बस समझी गिलान या बाकी जिला बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। बात समझ रहे हैं भाई? बात समझ रहे कि नहीं जी? इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला जो काम करना है, वो सबसे पहला काम जो करना है वो नमाज। सबसे पहला जो अमल है वो नमाज है। इंशाल्लाह वादा करो। वारे मेरे बच्चों नौजवानों, और मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बच्चा कितने नौजवान ऐसा खाली जुमा पढ़ता और जुमा पढ़ते खाली 2 रकात नमाज। बोला बात सही गलत? हक है। क्या जुमे के नमाज में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? भाई 2 ही रकात नमाज है, कम से कम 14 रकात तो पढ़ो। लेकिन इसको समझाया कौन? ये समझा मस्जिद किस वक्त जाता है ये नमाजी, इसका नाम रखे हम जुम्मन मियाँ। जो जुमा पर युगो नाम जुम्मन मियाँ। नमाजी के 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है नमाजी का? बोलिए भाई, बोलो भाई, बोलो। 6 गिनती करो। असली कितना हुआ? 1, नकली 2, फसली 8 का, खाट का 360 का। असली नमाजी की पहचान यह है, अजान की आवाज कानों से टकराई है, कुर्बान जाओ, चाहे बेटे का जनाजा क्यों ना रखा हुआ हो, खुशी का मौका क्यों ना हो, गम का मौका क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, अजान की आवाज कानों से टकरा गई है तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। इंशाल्लाह असली नमाजी बनेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। भाई कितने लोग बनोगे असली नमाजी? इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था और ट्रेन पकड़नी थी, सीमांचल कटिहार की ट्रेन पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे पहुंचा देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएंगी, इतनी भीड़ है। तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आते नहीं, कुछ दादा का लफड़ा खत्म हो गया। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला जाओ। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया और नियत बना अल्लाहु अकबर। टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये कनखीज तक, कनखीज ये देख लिया कि टीटी खड़ा है,
बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो, तू कितनी नमाज पढ़ते हो, हमरा पता चले गया तोर पास टिकट नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि अच्छा ठीक है, तुम कैसे भागोगे हमको पता ना है, बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाजें पढ़ते रहो। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को तहज्जुद गुजार बना दे, हमारे बच्चों को मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, हमारे बच्चों को मौला सजदे में लज्जत नसीब अता फरमा दे, हमारे बच्चों को, नौजवानों को दीन का सिपाही बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक लाश मिली और नाले पे देखा है कि एक लाश बहती हुई जा रही है, गांव वाले जमा हो गए, वो निकाला, उस लाश को निकाला है, उस लाश को निकाला है। कुर्बान जाइए, पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानिए ये कहाँ का है, लेकिन पहचानने वाले पहचान नहीं पाए कि पता नहीं ये मुसलमान है कि नहीं है, लेकिन पहचान में आ गया मेरे भाइयों ये मुसलमान है। तो गांव वालों ने चंदा किया, कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, चंदा देकर उसका कफन दफन का इंतजाम किया गया, जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर दिया गया। ठीक 3 दिन के बाद ये गाड़ी उस गांव के अंदर में घुसती है और कुर्बान जाओ, उतरने वाले पूछते हैं भाई 3 दिन पहले आप लोगों ने किसी को दफनाया है? तो गांव वालों ने कहा कि हाँ, एक लावारिस लाश को हम लोगों ने दफनाया है, जिसका कोई वारिस नहीं था। हम लोगों ने चंदा किया, चंदा करके उसका कफन खरीदे, खुशबू खरीदे, साबन खरीदे, कब्र बनाने वाले को पैसा दिया, उजरत दिया है। तो उसमें से 2-3 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे। तो गांव वालों ने पूछा कि ओ तुर के चलो के चलो ले? तो नौजवान ने कहा कि वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था, जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन दिया है, चंदे का साबुन से गुसल दिया। वो मरने वाला कोई आम आदमी नहीं है, 2000 बीघा जमीन का मालिक है। मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरा घर पटना में है, मेरा घर कलकत्ता में है, मेरा घर पूर्णिया में है। तो कुर्बान जाओ, उस वक्त एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे वहां पर खड़े, उन्होंने कहा कि अफसोस है ऐसी मौत पर, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। कैसी मौत मरा कि उसकी मौत पर कोई अपना आंसू बहाने वाला ना मिला। कैसी मौत मरा, कैसी जगह मौत मरा कि कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। इसलिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। मेरे बच्चों तौबा करो, अल्लाह के बारगाह में तौबा करो। अभी तुर्की में जलजला आया है, सीरिया में जलजला आया है, शाम में जलजला आया है, तुम्हें पता भी है, खबर भी है। अम्मा आयशा से पूछा गया कि अम्मा आयशा जलजला क्यों आते हैं? तो अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जलजला उस वक्त आता है जब ज़िना आम हो जाए। जब ज़िना आम हो जाए, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी नजर आए, तो समझ लो कि फिर वो जलजला को कोई आने से रोक नहीं सकता है। ऐ मेरे नौजवानों, जरा दिल से मुझे ये बताओ, आज तुम्हारे हाथों में ये मोबाइल है, क्या ये मोबाइल के अंदर में ज़िना नहीं है? तुम गंदी फिल्में देखोगे, गंदी तस्वीर मोबाइलों के अंदर में देखोगे, तो ये आंख का ज़िना है कि नहीं? ये भी तो आंख का ज़िना है, ये भी तो आंख का ज़िना है। इसलिए मेरे नौजवानों हमेशा तौबा करते रहो, रब की बारगाह में हमेशा तौबा करते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखना, दुनिया की कोई मखलूक देखे न या ना देखे, दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, अपना ईमान को मजबूत करो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह का अमल करोगे। हमारे तुर्की और सीरिया शाम के तमाम मुसलमानों की बच्चों की, हमारी माँ बहनों की अल्लाह हिफाजत अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाइए। एक आदमी भैंस पालता था, वो भैंस पालता था, 10-12 भैंसें थी उसके पास में। अच्छा भैंस जाने ना जी, भैंस जाने जाएगी, हाँ भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई तू भैंस के चक्कर में जिंदगी गुजार देगा, अल्लाह का बंदा आखिरत के लिए कुछ सोचा है कि मरना भी है, अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में कौन सा अमल किया, क्या जवाब दोगे कि हम भैंसे चराते थे खाली?
नमाज पढ़। हम इमाम हैं मस्जिद के, बहुत सारे लोग नमाजी बन गए, तू कब नमाजी बनेगा? तो भैंस चराने वाला बोला कि हजरत आपको मालूम है कि हमको फुर्सत नहीं है, ये 10-12 भैंसे हैं, बाद लेके चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर चारा खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, सोते सोते रात 11-12 बज जाता है, टाइम कहाँ मिलता है। तो हजरत ने कहा बहुत फायदे में रहोगे, नमाज पढ़ लो। बोला क्या फायदा मिलेगा? तो हजरत ने कहा कि तुम नमाज पढ़ोगे ना, भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला अच्छा, दूध ज्यादा देगी? बोला एकदम दूध देगी, ज्यादा देगी, तुम पढ़कर तो देखो। बोला ठीक है, कल फजर से हम आएंगे। नहा धो के फिट फाट होके मस्जिद चला गया फजर में। अब फजर की नमाज पढ़ा, और जब फजर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा, देखता है एक भैंस मर गई। बोला अखनिया नमाज पढ़ा, भैंस अखनिया मर गई। दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास गया और बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तुम हिम्मत हार गए? बोला नहीं, हम हिम्मत हारने वाले नहीं है। बोला फिर तुम जारी रखो। जोहर गिली पढ़े ली, जोहर पढ़ी गई, भैंस और मरी गई। बोला बाप, इतनी लाइनें लगी गिली से। दो कितनी भैंसें मरी भाई? दो मर गई। फिर इमाम साहब पास दौड़ा गया, बोला हुजूर गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला दूसरी भी मर गई। बोला जो सबर करोगे, सबर करो, अल्लाह का बंदा, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है तुमसे, अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, अल्लाह आजमाता है, देखता है कि मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं। बोला नहीं, हम तो सब्र करेंगे। बोला जा घर जा। असर की अजान हुई, फिर मस्जिद नमाज पढ़ने आया, दिले दिल सो जाके कहीं तीसरी भैंस मरने चला जाएगा। ठीक नमाज पढ़ के गया, इत्तफाकन कह के तीसरी भैंस मर गई। अब तो दिमाग रखा मैंने करे। अब भैंस मर गई, उसका बच्चा था, और भैंस का बच्चा क्या बोलते उसको? पर्रू। ओ पर्रू। अब मां मर गई है, पर्रू रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा, पर्रू चिल्ला रहा है। ती बोली च पर्रू की गई ते चिल्लावा मत। फरज पढ़ी के 3 आदमी चलो गली, 3 भैंस चलो गली से, आ तोड़ लिए फरज पढ़े की जरूरत नहीं जी, 3 नफिल काफी जी तोड़ लिए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। आखिरत में हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी ना, वो नमाज की होगी। बेशक बेशक। किसकी होगी बोलो? नमाज की। नमाज की होगी। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक आप होशो हवास में हो, उस वक्त तक अजाब। नमाज का अगर वक्त है तो उस वक्त भी आपके ऊपर में नमाज फर्ज है। और शरीयत ये कहती है, शरीयत ये कहती है कि अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? बोलिए। 2 किस्म। एक वो जो पागल हो गया, पागल के ऊपर में नमाज माफ है, पागल के ऊपर में नमाज माफ। अरे बोलिए ना, माफ है। और दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, जो मर गया हो, मरने के बाद नमाज है भाई? बोलिए नमाज, मुर्दे पर नमाज है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक जब पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ है, जब तक वो पागल रहेगा नमाज नहीं है, जब वो अच्छा हो जाएगा फिर नमाज फर्ज हो जाएगी। एक वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज माफ नहीं है। तो बताइए जो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो समझो कौन कैटेगरी में जाते हैं? पागल है कि मर गए हैं? तो मेरे बच्चों वादा करो, आज तक मस्जिदों से दूर थे, आज तक ईदगाहों से दूर थे, आज तक सजदों से दूर थे। इंशाल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज इंशाल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। भाई इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। मौजूद सामईन किराम, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, वो उस घर की तैयारी करो जिस घर में ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, ना कोई अपना है। अल्लाह अकबर कबीरा, चीखो पुकार करोगे लेकिन कोई मदद को आने वाला नहीं। उस घर की तैयारी करो, कब्र की। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान से गुजरते ना तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। तो लोग कहते कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोग कहते कि हजरत आप इतना क्यों रोते हैं? कब्रिस्तान को देखकर इतना क्यों रोते हैं? कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हैं? जबकि आपको अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही के अंदर में जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। अशरे मुबशरा में से आप हैं।
तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते थे कि लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। कब्र की मंजिल जिसकी आसान हो गया, सारे मंजिल आसान हो जाएंगे। जो कब्र में फंस गया, समझो उनके सारे आने वाले मंजिल मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंशाअल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मरने के बाद इन नौजवानों ने बताया, कमेटी वालों ने बताया कि हजरत ये जब कोई इंतकाल कर जाता है तो सही जगह जो होनी चाहिए, वो जो नमाज पढ़ाने के लिए, जनाजे के नमाज पढ़ाने के लिए हम लोग जगह की तलाश में अल्हम्दुलिल्लाह है कि कोई जगह मिल जाती, ज़मीन खरीद लेते, उसी ज़मीन को हम लोग क्या कहते हैं कि जनाजा गाह बनाते, वहीं पर जनाजे की नमाज पढ़ते। तो इंशाल्लाह होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इंशाल्लाह जी, होनी इंशाल्लाह वो ज़मीन खरीदेंगे आप लोग? कितने लोग खरीदेंगे? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वाह, हाँ, बस एक शेर सुन लीजिए जी, सुना दे इंशाल्लाह। अता हो। तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। वो ज़मीन खरीदी है, वो जमीन खरीदी जानी है जहां पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। बताइए आपका पैसा कितना मुकद्दस होगा, वो आप कितने किस्मत के सिकंदर होंगे। आपका पैसा से वो जमीन खरीदी जाएगी जिस जमीन पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, इसलिए कि ये ज्ञानडोब सिमलवारी, ये बहादुरपुर से मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बचपन से एक रिश्ता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जानता हूँ एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा है। सखी लोगों का इलाका है, कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई किसान हो, कोई ताजिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी मुझे इस मजमे में चाहिए। है कोई अल्लाह का चहीदा बंदा, प्यारा बंदा, जनाजा गाह के लिए जमीन खरीद कर दे दे, जमीन खरीद कर दे दे, या उसमें हिस्सा ले ले, या उसमें हिस्सा ले ले। पहला आदमी इंशाअल्लाह, मैं ज्यादा आपसे नहीं मांगूंगा, 50,000 1 लाख का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। जिसमें सवाब मिलेगा, अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से वो जमीन खरीद कर आप दे देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, हजारों नहीं, कयामत तक अगर वो जनाजा गाह यहाँ पर मौजूद रहेगा, लोगों की जनाजे की नमाज होती रहेगी, अल्लाह ताला हर तकबीर के बदले आपको इसका, आपके माँ बाप को इसका अजर अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान सखी 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई सखी खड़े हो जाओ, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई ताजिर हो इंशाअल्लाह। कोई नौजवान ऐसा हो जिसकी माँ मर गई हो, बाप मर गया हो, वो चाहता हो कि अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से हम ईदगाह बना दें, हम जनाजा गाह बना दें अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हजारों मर्द औरतें जब इस दुनिया से इंतकाल हो, उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा। कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक। इंशाअल्लाह एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 10,000 रुपए देने वाला। ये ज्ञानडोब की सरजमीन है, बहादुरपुर की सरजमीन है, सिमलबारी की
सरजमीन है, सुरजापुर की सरजमीन है, अमौर की सरजमीन है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। ये 10,000 देने के बाद आप गरीब नहीं हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और मेरा अल्लाह गरीब नहीं करेगा, मेरा अल्लाह गरीब नहीं करेगा। मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। बस एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 रुपए देने वाला है कोई एक सखी इंशाअल्लाह, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो इंशाअल्लाह, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए, उस आदमी के लिए इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में 10 दुआ कर दी जाएगी, 10 दुआ कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का शेर भाई, 10,000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, नेक बंदा, चहीता बंदा खड़े हो जाओ, जिसका पैसा से जनाजा का बन जाए, जिसके पैसे से जमीन खरीदी जाए, जहां पर जनाजे की नमाज अदा की जाए। मेरे भाइयों वो जनाजे की नमाज है, अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन आएगा कि मेरी नमाजे जनाजा भी वही पढ़ी जाएगी, एक दिन आएगा कि ये जनाजे की नमाज सबके लिए पढ़ी जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कोई नौजवान, ए देखिए नौजवान यहाँ जा बेटा, मुसाफा कर लो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ए दूसरा हमारे ये भाई खड़े हो, अल्लाह अल्लाह। ये देखिए एक नौजवान उधर से आ रहे हैं, एक हमारा ये नौजवान, ये देखिए दीन के दाई हैं माशाअल्लाह, आ जाइए मुसाफा कर लिया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह। भाई वाह, ये देखिए अल्लाह ने 2 को 2 तरफ से चुना है, 2 शेर को अल्लाह ने चुना है। अल्लाह इन दोनों नौजवानों की इस ताबन को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह खूब। आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए भाई। नाम लिखाइए, नाम लिखिए हजरत मोहम्मद मुबारक साहब, नाम अल्लाह लिखिए। मोहम्मद मुबारक कमेटी वाले जो है वो पूरा दर्शकों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे इस भाई के इस तामुन को कबूल फरमाए। महबूब आलम साहब माशाअल्लाह और मोहम्मद मुबारक साहब, मोहम्मद महबूब आलम साहब, मोहम्मद मुबारक साहब, ये इन लोगों ने 10-10 हज़ार रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह इन दोनों की सखावत को कबूल अता फरमा ले, दान को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले दो। भाई 2 आदमी हो गए, मैंने कहा मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह। तीसरा कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए, तीसरा भी आ जाए भाई, तीसरा भी आ जाओ मेरे भाई। ए तीसरा कोई नौजवान है मेरे भाई, 10,000 रुपए का सवाल है, आ जाओ। तीसरा कोई नौजवान, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है माशाअल्लाह, हम ज्यादा आपसे नहीं मांग रहे हैं, 10,000 रुपए का सवाल है कोई नौजवान है भाई? भाई कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा है, ये महबूब भाई की तरह, ये मुबारक साहब की तरह कोई नौजवान तीसरे नंबर पे खड़े हो जाओ, तीसरे नंबर पे खड़े हो जाओ। है कोई नौजवान है भाई? आपका पैसा से, आपके पैसे से जमीन खरीदी जाएगी, जमीन खरीदी जाएगी। वो जमीन अल्लाह अकबर कबीरा, जिस पर खड़े होकर लोग आखिरी नमाज पढ़ेंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। सोचिए तो सही, अल्लाह तबारक व तआला कितना अजर अता फरमाएगा, कितना सवाब अता फरमाएगा, और मेरा रब इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है तीसरा कोई नौजवान? ये देखिए हमारे भाई तैयार हुए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। महमूद आलम साहब, माशाअल्लाह, महमूद आलम साहब लिखिए, महमूद आलम साहब, महमूद आलम साहब, अल्लाह माशाअल्लाह। अब भाई 3 हो गए। ये अल्लाह हमारे महमूद भाई, आ जाए, आ जाए। अल्लाह इस उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में बरकत दे। आ जाए, अल्लाह दोस्त इनके के और आ माँ-बाप जाए। को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम अता फरमा दे, आमीन। भाई ওই কতজন হলো? 3 হয়ে গেল। 2 और तैयार हो जाए भाई। आहा, अल्लाह नबीर 4 यार, अल्लाह नबीर 4 यार, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक भाई मेरा आ रहा है, देखिए आ गए माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह।
अबू नसर। अरे देखिए अब देखो दोनों हाथ उठाकर नारा लगा, वो बहुत बड़ा ताबून आया है। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मसला हल हो गया, मसला हल हो गया, जमीन का मसला। अबू नसर भाई ने कहा कब्रिस्तान के बगल में मेरी जमीन है, 10 डिसमिल लगे कि 15 डिसमिल या 20 डिसमिल लगे, हम सब जमीन दे दें। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तेरे इतने बड़े बड़े सखी है, अल्लाह इनकी सखावत को कबूल फरमा ले, इनके दान को कबूल फरमा ले, इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे दे अल्लाह, इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले आमीन। इस जिंदगी की हकीकत क्या है दोस्तों, एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। बहुत खूब। देखिए जमीन का मसला हल हो गया, जमीन का मसला हल हो गया। अल्लाह ने एक को खड़ा करवा दिया कि खड़ा हो जा, कुर्बान जाओ। मेरे जमीन किसकी है भाई? जमीन किसकी है? मेरे अल्लाह की है। अल्लाह। सारी जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह। वो मेरा अल्लाह है। आसमान का मालिक कौन है? मेरा अल्लाह है। आपको सिर्फ जमीन का अल्लाह ने रखवाला। एक नौजवान और भी आ गया माशाअल्लाह। ये देखिए अब तो भाई जमीन, अब तो जमीन की जरूरत नहीं है अब, लेकिन ये है कि जनाजा गाह जो बनाना है तो आगे में कुछ देंगे क्या भाई? बाउंड्री फाउंड्री लगेगा क्या? हाँ, ये पैसा आप माशाअल्लाह, ये हाजी ममनून साहब दामाद बरकात हो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी 10,000 रुपए ताउन किया। ये अल्लाह हमारे हाजी ममनून साहब की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। एक नौजवान और आ गया माशाअल्लाह। आमीन। आ जाए भाई, आ जाए भाई, एक नौजवान और आ गया। आ जाए भाई, अल्लाह कबूल फरमाए दो भाई। वाह अल्लाह, कुर्बान जाइए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह हाजी ममनून मरहूम की सालो सवाब की नियत से 5,000 रुपए ताउन की है। ये 2,000 रुपए अभी नकद दे रहे हैं, 3,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह दे देंगे। कमेटी वालों से बात हो गई है। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले आमीन। मरने वालों के लिए दुआ करना चाहिए, मरने वालों के लिए दुआ करना चाहिए मेरे भाइयों। और कुर्बान जाओ, दुआ करो, एक दिन हमारा भी आएगा, एक दिन हमारा भी आएगा, एक दिन मेरा भी आएगा। मैं आपको क्या बताऊं मेरे भाई, मैंने आपने अपने आंखों से देखा होगा एक से एक मौत। अभी तो जवान ऐसे मर रहे हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि कैसा कैसा जवान मरा। एक जवान आपका ये क्या बोलते हैं, ये बरसोनी का वो नौजवान 23 साल का नौजवान, बारात गया, शादी करके आया, हट्टा कट्टा नौजवान है, शादी करके बीवी को लेके आया, एक रात गुजारा। सुबह 7-8 बजे सीने में दर्द हुआ, सीने में दर्द, गैस है, कोई टेबलेट लेके मेडिकल से खाया, आराम नहीं मिला, ओ दर्द बढ़ता गया। वो लेके जा रहे थे पूर्णिया, 0 माइल में पहुंचा, दम तोड़ दिया। अल्लाह, दम तोड़ दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उस बच्चे के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, लड़के के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। शादी के जोड़े पे वो लड़का था, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी सोया हुआ है लड़का, नौजवान लड़का था। रात में खाना खा के सोते हैं, क्या भरोसा सुबह मेरी आंखें खुलेगी कि नहीं खुलेगी। लोग कहते रहे कि किरंग मरीगली हो, किरंग मरीगली, बीमार जिली के बोला नहीं, बीमार नहीं जिली, राती भक्का बगिया खल के सुतले रह गए। रात
बाद में खाना खाया, सोया सोया का सोया रह गया, फिर उठ ना सका। इसलिए मेरे नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो इंशाअल्लाह। मेरे भाई आ जाओ। कितने हुए हजरत, कै आदमी हुए? 6 हो गए। देखिए हम कितना आदमी मांगे थे भाई? 5। हम कितना आदमी मांग ली? बोलो 5। कितना आदमी भाग ली? 6 भाग ली। अब फिर 10 पूरा पे लगती है हमरा। अब 10 फिर पूरा ना होगा इंशाअल्लाह। ये देखिए आ गए माशाअल्लाह 7वें नंबर। वो देखो कहाँ के लिए हो, बेटी के लिए हो। बहुत तेजी के साथ बैठा क्या मेरे भाई 7वें नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। इसलिए देखिए जमीन का इंतजाम अल्लाह ने कर दिया है, अब उसकी बाउंड्री करनी है, ईंट खरीदनी पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, मिस्त्री है, मजदूर है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, मैं नौजवानों को सलाम करता हूँ, इन कमेटी वालों को जिन्होंने जलसा सजा कर अल्हम्दुलिल्लाह एक अहम काम को अंजाम दिया है। अल्लाह इन बच्चों की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अच्छा इंशाअल्लाह इस सौदा को सस्ता करूं। 5000 देखिए नौजवान आ गया, आने दो, रास्ता दे दो इस नौजवान। ओ देखो कहाँ के लिए हो? वो वहन्नर बैठी के लिए। अच्छा इंशाल्लाह इस सौदा को मैं सस्ता करूं। 5-5 हजार वाले आ जाए मेरे भाई, 5-5 हजार वाले आ जाए इंशाल्लाह। सौदा सस्ता होगा। 5-5 हजार। भोजपुरी की फरमाइश है तो इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं कि भोजपुरी सुनेंगे आप लोग जी। बस एक मतलब एक शेर सुना के फिर मैं देखता हूं कैसे सुनना चाहते हैं। बताओ। सुनेंगे इंशाल्लाह? इंशाअल्लाह। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। क्या कहने? हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगला? बहुत खूब। तो सुभान अल्लाह क्या बोलती है? सुभान अल्लाह। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला। भाई 5,000 वाले कम से कम एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। और एक आदमी तो तैयार हुए, मरहूम ममनून साहब की तरफ से 5,000 वाले कम से कम 2-4 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई। 5-5 हजार वाला अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 वालों ने दिया है, जमीन देने वालों ने जमीन दे दिया है। 5,000 वाला कुछ आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई मेरा नौजवान? है कोई आदमी? है। एक बात याद रखिएगा, बखील से अल्लाह की दोस्ती नहीं हो सकती। बखील की अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती। बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है बोलिए? 4 क्वालिटी। भाई बखील के क्या क्वालिटी हैं? 4 गिनती कीजिए। बखील कितना हुआ? कंजूस, कंजर, मक्खी चूस। बखील की शादी हो गई, बखील की शादी हो गई, बीवी को सामने बिठाया, बखील बोला कि तुमको पता है हमको क्या क्या पसंद है नहीं पसंद है? तो बीवी बोली हमरा की मालूम, हम तो नया नया लांसा। बोला तोरा की पसंद छा? तो ये बखील बोला कि गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो बीवी कल की खी जाए? बोलिए मैं खाली दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खाओ। अच्छी खाती पीती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। ये नौजवान बखील बोला कि मेरे घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे, सिर्फ दाल बनेगी, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात में दाल, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ये बीवी बेचारी डर गई। तीनों टाइम दाल। अब दाल खेलो जाए हमेशा। अरे ते खामे पर बा वो खामा पर गए नहीं। 3 महीना हो गया, ये बच्ची सूख के हड्डी हो गई। 3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने बहन की शक्ल को देखा, बोले की बिली का पुत की ते बीमार जलाल की गए, हड्डी निकली, बीमार जलाल की। तो बहन के आंसू नहीं रुके, बोले भैया कौन बकीला बियाह करे लाते हमरा, खाली दाल खिलावे जा भैया। बोला कना गोश माछो? बोले नहीं भैया गोश माछो के नाम ले जी मारे जा हमरा। बोला छते आंसू पोछ है ऊपर दाल हमरा से निकाली दी।
बोला खाना खाओ, ससुराल चले जाओ, ये नींद की टेबलेट लेके जाओ, रात में दाल बनाना, नींद की टेबलेट में मिला देना और उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई चला गया रात में, बीवी दाल मिलाई, दाल बनाई, खिलाई, बेहोश हो गया। 4 भाई गया, कफन पहनाया, पूरे बदन में उसका कफन पहनाया और उसका चारपाई उठा के दूसरा रूम ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, हाथ में 4 कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया। नींद की गोली के असर जब खत्म हुई, उठ के बैठ गया, देखा रे बदन में कफन, देखे 4 आदमी खड़ा है। बोले भैया तू आदमी के जाओ, बोला हम लोग कौन हो बाद में पता चलेगा तुमको, हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ, मेरे सवालों का जवाब देने। बोले भैया कौन जवाब, कौन सवाल? तो कौन लोग पूछा कि दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से कौन कौन सी नेमत खाए? बोले भैया मैं काली दाल खा। बोले कहे गोश्त कहे खाए, 50 कोड़ा मारो इसको, 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल हुआ कि मछली खाए थे? बोला नहीं भैया मछली नहीं खिला। बोला फिर 50 कोड़ा मारो इसको। 100 कोड़ा में बेहोश। जब बेहोश हो गया, देखा कि अब होश नहीं है, कफन खोला, जहां सोया हुआ तले जाकर सुला दिया। ये चारों भाई चले गए और सुबह 11 बज गया, 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। बीवी आई, उठाई, कह रहे उठिए, नाश्ता नहीं खाइएगा नाश्ता। तो भाई नींद खुले भला, 100 कोड़ा यहाँ बहुत मुश्किल से आंख को खोला। बीवी बोली कि जल्दी उठिए, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। तो बीवी से बोला दाल मत बनाइए, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छी, राती में भोगती चुकलन से झोला दे अमोर जो गोश आनवो, माछो आनवो, दही भी आनवो, दूध भी आनवो। मेरे भाई अल्लाह बखील को पसंद नहीं करता है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मेरे भाई सखी बनो, अल्लाह ने दिया है तो सखावत करो। अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह गनी है, फैयाज दिल वालों को अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह ने दौलत दिया है, मेरा अल्लाह कहता है हम तुमको माल दिए, दौलत दी है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। 5000 वाला है, आ जाओ भाई। अब सौदा को सस्ता करो। 1500 वाला जल्दी जल्दी आइए तो देखें इंशाल्लाह। 1500 वाले आ जाइए तो आ जाओ भाई, 1500 वाला आ जाओ भाई। 1500 वाले जल्दी जल्दी उठिए इंशाल्लाह। देखना चाहता हूं कितने लोग तैयार है भाई? भाई 1500 वाले जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? देखिए मुझे दूसरे जलसे में जाना है, जलसे वाले का बार बार फोन आ रहा। हालांकि ये मेरी तारीख खाली नहीं थी, ये तो कहिए कारी शमशाद राही साहब, उन्होंने कहा कि नहीं हजरत इस जलसे में आना है, पहले आपको बयान दे देंगे, मगरब बाद आपको बयान दे देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जलसे वाले को मैंने कहा कि अल्लाह का बंदा मैं 11 बजे तक आपसे आपके जलसे में पहुंचने की कोशिश करूंगा। बहुत मुश्किल से ये टाइम निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी ताखीर हो गई यहाँ पर, अब देखिए 10:30 यही हो गया। अब निकलते निकलते 11 साढ़े 11 बज जाएंगे, फिर 12 बज जाएगा। 12 बजे कहाँ लोग मिलते हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह उसके भी जलसे को कामयाबी अता फरमा दे। माशाअल्लाह। बस मेरे भाई 1500 देने वाले आ जाओ, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। अगर है पॉकेट में दे दो, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, है तो दे दो इंशाल्लाह। कंजूसी ना करो, बखीली ना करो। 1500 वाले आज जल्दी जल्दी उठे ना मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई है भाई? 1500 वाले हैं कोई इंशाल्लाह? अरे अबू नसर साहब ने जमीन दे दिया भाई, इससे बड़ा सखी कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। अभी के जमाने में जमीन महंगी है, उन्होंने कहा कि जितनी जमीन लगेगी हम दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 15 डिसमिल लगे, 20 डिसमिल लगे, जितनी जरूरत है हम दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए नौजवान आया, आजा भाई आजा, आजा भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। मशकूर साहब माशाल्लाह। देखिए दूसरा नौजवान सद्दाम हुसैन साहब, आ जाए भाई, आ जाए भाई, आ जाए भाई। 1500 वाले आ जाए इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह। सब आ जाए भाई माशाल्लाह। देखिए एक बच्चा इधर से भी आया माशाल्लाह, अल्लाह इनकी भी आ जाए। जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह भाई, जल्दी जल्दी आए मेरे भाई। 1500 वाले आ जाइए इंशाल्लाह। 1500 वाले आए मेरे भाई, 1500 वाले। ये देखिए हमारे एक हजरत और उठे, अल्लाह इनके भी आने को कबूल फरमाए। इधर कुर्सी पे हमारा नौजवान लोग बैठा है, बाबू आप लोग भी चाहते हैं
आ जाए आ जाए भाई, सब आ जाए भाई, सब आ जाए भाई, माशाल्लाह जैसे भी आ रहा है अल्लाह भाई सबको देने को कबूल भाई 100 फरमाए। 200 300 400 वाले आ जाए भाई, सब आ जाए भाई, अब भाई तो सब 100 आ जाए 200 भाई। 300 400 वाले आपका है, पीछे रहिए। हाँ, हाँ, आप सब आ जाए। इंशाल्लाह आपका भी हिस्सा आ जाए। देखिए उठा 100, 200, 300 माशाल्लाह, सब आ जाए अब भाई। कोई नहीं बैठेगा, आइए अब भाई, कोई आ नहीं जाए। बैठेगा इंशाल्लाह। सब ये जनाजा गाह के लिए इंशाल्लाह तैयार है। आइए ये भाई, देखिए सब आइए। माशाल्लाह, आ जा मेरे भाई, आ जा, जो हो सके इंशाल्लाह 100 200 300 400 500 1000 5000 10000 सब आ जाए भाई, सब आ जाए, अब सब आ जाए, 100 200 300 सब आ जाए। है देखिए माशाल्लाह, अल्लाह, ये अल्लाह, लोगों का जज्बा देखिए, ये लोगों का शौक देखिए। आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ए मौला, मौला सबके देने को कबूल फरमा, आमीन। अल्लाह सबके आने को कबूल फरमा, आमीन। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह, आ जाए भाई अल्लाह। ए बाबू, अरे कुछ बच्चे चादर रुमाल लेके घूम जाओ बेटा, आ जाए जिसको भाई। 10 टका 20 टका देना हुआ चादर रुमाल में दे देगा। अल्लाह, ए अल्लाह। बाबू, हर कोने से एक एक आदमी चादर रुमाल पकड़ लो दे बाबू, आ जाए। ए बाबू पकड़ लो, पकड़ सवाब होगा, पकड़ लो चादर रुमाल पकड़ लो, रजाकार लोग कमेटी वाले लोग जो भी पकड़ है लीजिए भाई, रुमाल पकड़ लीजिए। बीच बीच में से चादर रुमाल पकड़ लो मेरे भाई, सवाब भाई, होगा सब मेरे आ भाई, जाओ, सवाब आ होगा। जाओ। हर 100, आदमी 50 का वाले पैसा चाहिए। लगना चाहिए। हम कहते हैं कि हर आदमी का पैसा लगना चाहिए इस जनाजा का में, माशाल्लाह कोई आदमी ना छूटे। है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना, ये बखीली है, और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। जल्दी जल्दी ए बेटा, चादर पकड़ लो, चादर पकड़ लो माशाल्लाह, पकड़ लीजिए भाई, माशाल्लाह। आ जा भाई, सब आ रहे हैं अल्लाह, सब आ जाए, 150 वाले सब आ जाए भाई, भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो इंशाल्लाह, जल्दी करें जल्दी करे भाई। भाई, जल्दी जल्दी करें माशाल्लाह। है ये देखिए लोगों ये का देखो जज्बा अल्लाह, देखिए, अल्लाह ये लोगों सबके की दिल को मोहब्बत कबूल देखिए फरमाए। माशाल्लाह, वाह भाई वाह, अल्लाह। है ये देखिए लोगों आ का जाए, आ जज्बा। जाए, आ जाए, भाई सब आ चादर जाए भाई। रुमाल लेकर बच्चे घूम बच्चे रहे भी है, हैं, जवान अगर भी आ 10 जाए, टका सब आ 20 जाए। टका 50 टका है आपके पॉकेट में है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा। आ जाए भाई, आ माशाल्लाह, आपके पैसे से ईंट खरीदी जाएगी, सीमेंट खरीदी जाएगी, मजदूर को दिया जाएगा, आपका पैसा नेक काम में लगेगा। आ जाए भाई, आ जाए, किसी के पॉकेट में नहीं जाएगा, बैंक अकाउंट में किसी का नहीं जाएगा, ये पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा माशाल्लाह, दीन के कामों के लिए खर्च होगा माशाल्लाह। 10 20 100 50 200 1000 5000 से कुछ होने वाला नहीं है, 100 आज आप 50 यहाँ दे आ देंगे, जाए, सब ये आ अल्लाह जाए। के बैंक में जमा हो जाएगा। कोई नहीं भाई बैठे भाई, जल्दी सब आ जल्दी, जाए। भाई जल्दी जल्दी दे दो। अच्छा, देने के बाद आप लोग दिल जमी के साथ बैठे रहेंगे, बिल्कुल मेरे बैठेंगे। बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर को आपको सुननी है, बड़े बड़े शोराए किराम तशरीफ फरमा है, जिनके नातो मनक़बत को आपको सुननी है। आ जाए भाई, सब आ जाए। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह, बैठ जाए, लोगों ने बैठ जाए। दिल में सुखने कदमे ताउन किया, कोई जाने का अल्लाह सबके माहौल देने न को बना कबूल अता फरमा ले, और अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी हमारी, और आ जाए भाई, सब आ जाए भाई। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई देते जाए, यहाँ पर चादर रुमाल आ जाए भाई, सब आ जाए भाई। और वो चादर रुमाल लेकर जो बच्चे घूम रहे हैं वहां भी दे सकते हैं, वहां भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। देने के बाद अपनी अपनी जगह पे बैठे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि।